इतनी बड़ी दुनिया जहाँ इतना बड़ा मेला। अक्सर किशोरदा और रफ़ी साहब को लेकर कई तरह की बातें होते हुए हमने सुनी हैं, लेकिन आज आपको जो किस्सा बता रहे हैं उसने वाकई किशोरदा के दिल को ठेस पहुंचाई थी। लेकिन इसमें रफ़ी साहब का कोई दोष नहीं था। 1971 में स्टारडस्ट मैगज़ीन में भी देवयानी चौबाल ने इसके बारे में लिखा था। एक फिल्म बन रही थी तूफान में प्यार कहाँ, जिसके एक्टर थे अशोक कुमार साहब। इस फिल्म का एक बेहतरीन गाना था, इतनी बड़ी दुनिया जहाँ इतना बड़ा मेला, जिसको रफ़ी साहब ने गाया था। मगर कितना अकेला। प्रेम धवन साहब ने इसको लिखा और चित्रगुप्त साहब ने इसको कंपोज किया था। लेकिन इस गाने को रफ़ी साहब से पहले किशोरदा रिकॉर्ड कर चुके थे। उनके भाई अशोक कुमार, जिनको म्यूजिक की गहरी समझ थी, जब उन्होंने किशोरदा का रिकॉर्ड किया गाना सुना तो उन्हें लगा कि किशोरदा की आवाज़ में ये गाना जच नहीं रहा है। अशोक कुमार साहब ने तय किया कि क्यों ना इसे रफ़ी साहब की आवाज़ में दोबारा रिकॉर्ड किया जाए। ऐ दिल घड़ी भर तो मिलके करें बातें। उस वक्त रफ़ी साहब हज पर गए हुए थे। हज से वापस लौटने पर खुद अशोक कुमार साहब ने रफ़ी साहब से इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए कहा, लेकिन रफ़ी साहब को ये नहीं बताया कि ये गाना पहले किशोरदा रिकॉर्ड कर चुके हैं। रफ़ी साहब ने ये गीत रिकॉर्ड कर दिया। किशोरदा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इस बात को दिल से लगा लिया, लेकिन उन्होंने इस बात को किसी से जाहिर नहीं किया कि उन्हें इस बात का बुरा लगा है। किशोरदा रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते थे। रफ़ी साहब को बुरा न लगे इसलिए किशोरदा भी खामोश रहे, लेकिन किशोरदा को इस बात की तकलीफ़ ज़रूर रही कि उनका गाना किसी और से रिकॉर्ड करवा लिया गया। फिल्म क्रिटिक इकबाल मसूद ने भी इस बारे में लिखा था कि किशोरदा की इस तकलीफ़ को किसी ने सॉर्ट आउट नहीं किया, सब लोग खामोश रहे, यहाँ तक कि उनके भाई अशोक कुमार साहब भी। यही वजह रही कि किशोरदा को इस बात से ज़्यादा तकलीफ़ हुई और रफ़ी साहब इस बात से अनजान रहे कि इस गीत के साथ इतनी बड़ी बात छुपाई गई, वरना वो किशोरदा की तकलीफ़ को ज़रूर समझते। लेकिन जो भी हुआ, इस बात से रफ़ी साहब और किशोरदा के रिश्ते में कभी दीवार नहीं आई। हमेशा ही किशोरदा ने रफ़ी साहब की बहुत इज्जत की और रफ़ी साहब भी किशोरदा को बहुत मानते थे। इतनी बड़ी दुनिया जहाँ इतना बड़ा